भक्तगण इस सत्संग प्रांगण के अंदर सतपाल जी महाराज छाया में बैठ करके सत्संग का आनंद लेने वाले सभी मूल मंगल में संत समाज और भक्तजन, ये सत्संग की गंगा है जिसमें आकर के मनुष्य के लिए बताया कि कौवे इसमें कोयल बन जाते हैं और बगुले इसमें हंस बन जाते हैं, क्योंकि ये स्वरसरी धारा इसको बताया गया है ज्ञान की गंगा। रामायण में इसको बताया राम भक्ति स्वरसरी धारा, यानी देवताओं की गंगा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। देखिए, हमारे जो भी महापुरुष आए हैं और उन्होंने ही इंसान बनाया। मनुष्य के अंदर बताया कि तीन चीजें जो घुसी पड़ी हैं, जो हमारे नरक के द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो मानव के अंदर क्या है? लोभ, और असुर के अंदर क्रोध है। और देवताओं के लिए जो बताया गया है कि देवता अजैतेंद्रिय, जो इंद्रियों को नहीं जीत पाते, कामी। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर से निकल जाए तो ये मोक्ष को प्राप्त करने में इसको देरी नहीं है। जब प्रजापति के पास में देवताओं ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पालन करने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप गुरु दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने दास शब्द का उपदेश किया, 3 बार दादा कहा। फिर प्रजापति ने देवताओं से पूछा कि महाराज आप समझ गए? देवताओं से कहा तो बोले हाँ समझ गए। बोले क्या कहा? बोले दमनशील, कि तुम कामी हो, दमनशील, अजैत इंद्रिय बनिए, इंद्रियों को जीतने वाले बनिए। जब इंद्रियों को जीत लोगे तो देवता बन जाओगे। फिर असुरों के लिए उपदेश किया तो दादा 3 बार उनसे कहा। फिर पूछा कि आप समझ गए? बोले हाँ समझ गए। बोले क्या कहा? बोले जो है, यानी दमनशील के बाद में जो बताया उन्होंने कि भाई यम, यानी क्रोध को जीतने वाले, क्रोध को जीतने के लिए कहा कि आप क्रोध को जीतिए, क्योंकि असुर के अंदर क्रोध होता है। क्रोध को जब जीत लेगा तो फिर तभी वो पवित्र होता है। जब पवित्र होकर के उपासना करता है तभी उसको उपासना का पूरा लाभ मिलता है। और नहीं तो बताया कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। लोभी को कंजूस कहा, लालची कहा। तो लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों खेले दाव, वे दोनों डूबे बाबरे बैठे पत्थर की नाव। लोभी गुरु है, लालची चेला है, तो दोनों का ही भला नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के लिए लोभ के लिए कहा कि तुम लोभ को त्यागो, दान करो। तो मनुष्य के लिए दान करने का अधिकार और देवताओं के लिए दमन करने का अधिकार, असुरों के लिए क्रोध को जीतने का अधिकार कि तुम क्रोध को जीतिए। ये तीनों ही नरक के द्वार माने गए हैं। जब ये मनुष्य के अंदर से निकल जाते हैं तीनों, तब ये पुण्य आत्मा बनता है।
और जब पुण्य आत्मा बनता है तभी, जब ये उपासना करता है भगवान की, तब जाकर के इसकी उपासना सफल होती है। इसीलिए प्रेमियों, आज जो हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण, इनमें जो हमारी भेद दृष्टि है, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता हमारी जब दूर हो जाएगी तो सब में हमको एक दिखाई देगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कि वो ब्रह्म सभी में समाया हुआ है। जैसे आरती बोलती है, आरती में गाया गया है कि भाई ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्राण ब्रह्म अक्षर में सोवित, ये तीनों एक। तो इनको तीनों को एक बताया, मगर अविवेकी जो है वो इसको अलग अलग जानता है, कि वो मूर्ख है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए अलग अलग मानता है। ये तीनों ही परमात्मा के ही नाम है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही जो है ब्रह्मा बनकर के सृष्टि की रचना करता हूं, शंकर बनकर के मैं संहार कर रहा हूं, और विष्णु बनकर के पालन कर रहा हूं। तो ये नाम किसके हुए? सब परमात्मा के नाम। ये पर्यायवाचक परमात्मा के नाम है। दूसरा, परमात्मा के नाम जो माने गए हैं गुणानवाचक, जिसको हम बोलते हैं तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें विद्या द्रावण, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तो परमात्मा के गुणानवाचक नाम है। एक नाम दिया आदि नाम जो गुणातीत है, और साफ दिया है कोट नाम संसार में। तो गुणानवाचक और पर्यायवाचक नाम ये संसार के माने गए। और वहां दे रहे हैं कि एक कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो कुछ जब बूझे बिरला कोई। तो उसको सतनाम कहा कि वो सतनाम जो है वो परावाणी का विषय है, मन का, इंद्रियों का, इनका विषय नहीं माना है, बुद्धि का विषय नहीं है। अब हम कहते हैं कि जब बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसको कैसे जपा जाए? तो बताया कि वो मन का विषय नहीं है, मनन करने का विषय है। मानो कि बुद्धि का विषय नहीं है, विचार करने का विषय है। विचार मूलम राम भक्ति। भगवान कहते हैं कि मैं ही मनुष्य के अंदर जो विचार शक्ति है, वो विचार शक्ति किसकी है? क्योंकि विचार हमारे अंदर चेतन है। अगर हमारी चेतन शक्ति खत्म हो जाए जीव के अंदर, जब मानो शरीर में से अगर वो चेतन आत्मा निकल जाए, तो ना बुद्धि विचार करेगी, ना मन चिंतन करेगा, कोई भी इंद्रिय हमारी काम नहीं करेगी। उसके निकल जाने के बाद में ये सब जड़ हो जाएंगे। तो सबको चेतन जो है वो एक ही कर रहा है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस सब क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ है वो इन सबको चेतन कर रहा है। तो इसलिए नानक साहब ने कहा कि अपने को जाने नहीं और उपदेश करे। और कहते गुरु नानक देव तो खुद जन्म मरण में पड़े। अगर वो अपने को नहीं जान रहा और उनको उपदेश कर रहा है, तो वो नहीं खुद तरेगा ना दूसरों को तार सकता है। इसलिए सबसे पहले कि हम अपने आप को जाने। संत ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं, अपने को आप भूलकर हैरान हो गया और फंसा है माया के जाल में वीरान हो गया। ये अपने को भूला है। जब अपनी इसको पहचान होगी तो गुरु की शरण में जाकर के हम क्या करते हैं? गुरु की शरण में जाने का जो हमें जरूरत है वो सबसे पहले कि हम अपने आप को जानें। जब ये अपने आप को जान लेता है तब परमात्मा को जानेगा। भाई तीन तत्व माने गए हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर। अब उसमें से फिर विस्तार है, विस्तार बहुत कर दिया। तो विस्तार मानो कितना है कि हम सारी जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी मगर हम वेद शास्त्रों का सबका निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे।
तो जैसे बताया कि भाई नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। आज जैसे हमारे यहाँ जितने पंथ चल रहे हैं उनसे फिर देखा जाए तो निगुरे जो लोग हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि निरंकारी राधा स्वामी सबको अगर इकट्ठा करा जाए तो सब अपनी अलग अलग ही जो है मान लो बताते हैं। तो क्यों बताते हैं कि भाई वो अभी अलग अलग है, एक जहां पर है जो पूर्णता है, उस पूर्णता पर जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक उसका मतभेद खत्म नहीं होता। भाई नदी बताइए कि नदी एक है, उसके घाट अनेक हैं। अब ये जितने भी मिशन हैं हमारे जो महापुरुष हैं जो चला रहे हैं, क्योंकि कोई किसी घाट से उसको निला रहा है, कोई किसी घाट से उसके लिए, तो ये सब निलाने वाले हैं उस गंगा में, क्योंकि सबका मालिक एक, जिसको हम मानो कि परम तत्व कहते हैं। गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है, क्षर अक्षर और परम अक्षर। तो जो परम अक्षर ब्रह्म है जिसमें महलोक, तपलोक, जनलोक, सतलोक सब जिसके भीतर है, इसलिए जब उसको जीव तत्व से जान लेता है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान के द्वारा ही जानने में आता है। नाम केवल क्या करता है, नाम जो है वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। नाम का मतलब है अंतःकरण को शुद्ध कर देना, क्योंकि जो पतित पावन है तो वो हमारे लिए पावन बना देगा, पवित्र कर देगा। फिर हमें उस वस्तु को जो जानेंगे वो बिना ज्ञान के नहीं जान सकते। तो मोक्ष का मूल क्या है, मोक्ष का साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जब तक हमें तत्व का, आत्मा का, उस ब्रह्म का जब तक बोध नहीं होगा तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। तो हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है और हमारे लिए कर्म की भी आवश्यकता है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। जीवन को चलाने के लिए कर्म की आवश्यकता है और मोक्ष को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए चारों की जरूरत है, जैसे कि धर्म की भी जरूरत है, अर्थ की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है। अगर हमारी इच्छाओं का दमन हो गया तो काम ही नहीं कर पाएंगे। बिना इच्छा के तो ये जीव बताया कि फिर तो मुर्दा हो जाएगा। तो इसलिए इसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे अध्यात्म के चार स्तंभ हैं। चारों की ही हमें जरूरत है। जब चारों हमारे पूरे हो जाएंगे, इसलिए हमारे महापुरुषों ने पहले ब्रह्मचारी बनाया, उसके बाद में इसको फिर गृहस्थी बनाया, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद में संन्यास लाए लास्ट में। तो हम जो है कि जीते जी जो बताया कि भाई चौथापन किसका है? चौथापन सन्यासी का माना गया, क्योंकि वो संसार से बिल्कुल न्याय